नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना से निपटने में योगी सरकार बुरी तरह से नाकाम रही। अब उसने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अस्पतालों पर डंडा चलाने का फैसला किया है। उसने अपने एक ताजा फैसले में ऐलान किया है कि जो अस्पताल अपने यहाँ ऑक्सीजन की कमी की शिकायत कर नोटिस चस्पा कर रहे हैं या इस बारे में मीडिया से बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोगियों को भर्ती नहीं कर रहे हैं या फिर अपने अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं होने का नोटिस चिपका रहे हैं। इसके अलावा इस बात की भी जांच होगी कि कहीं ऐसे अस्पताल इस तरह की बात कर पैनिक तो नहीं फैला रहे हैं। कोलकाता से निकले एक अखबार द टेलीग्राफ ने इस बारे में खबर छापी है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ एक मीटिंग में इस बाबत आदेश दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह माना है कि ऑक्सीजन, कोरोना टीका और अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है। इससे लोगों की जान बचाने में दिक्कत हो रही है, पर सरकार कोशिश कर रही है। सड़क परिवहन मंत्री का ये बयान ऐसे समय आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि कोरोना टीके की कोई कमी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है कि ऑक्सीजन की कमी की बात कहने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कोरोना से जुड़ी नकारात्मक बातें करने वालों की जायदाद जब्त कर ली जाएगी। नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कोरोना सेंटर का उद्घाटन करते हुए कहा कि फिलहाल लोगों की जान बचाना जरूरी है और हम इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन यहाँ नहीं थी, पर भिलाई स्टील प्लांट से वह मंगाई जा रही है। इसी तरह पहले ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर नहीं थे, लेकिन टैंकरों का इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक दखल देने और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की उपलब्धता और उनकी कीमत, ऑक्सीजन, कोरोना बेड और राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में केंद्र सरकार से जवाब मांगे। अदालत ने सरकार से कहा वह ये बताए कि इस वक्त देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है और आपूर्ति की क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने टीका के दाम को लेकर भी सरकार से सवाल किया। अदालत ने सरकार से पूछा है कि कितने वैक्सीन की जरूरत है। इस संदर्भ में उसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन का नाम लेकर पूछा कि उनकी कीमत पर सरकार को क्या कहना है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर ये साफ किया कि वो कोरोना के मुद्दों पर सुनवाई करके हाईकोर्ट की सुनवाई को बाधित नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के पूरक का काम करेंगे। हाईकोर्ट कोरोना के मामलों की सुनवाई करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर सुनवाई करेगा। राष्ट्रीय आपदा के वक्त सुप्रीम कोर्ट केवल मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता है। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट और उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के जबरदस्त फटकार मिलने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को होश आया है और उसने मतगणना के दिन के लिए नया आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को जारी एक आदेश में चुनाव नतीजों के बाद सड़क पर उतरकर जश्न मनाने व जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि रिटर्निंग अफसर से चुनाव का सर्टिफिकेट लेने के लिए चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि के साथ 2 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को संभालें। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 अन्य रिफिलर्स को अवमानना का नोटिस जारी किया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार स्थिति को संभालने में असमर्थ है तो वो हमें बताए, फिर हम केंद्र से अपने अधिकारियों को भेजने के लिए कहेंगे। हम उनसे कहेंगे कि वो दिल्ली में ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट को संभालें। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि उसका सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए कि मेडिकल ऑक्सीजन जो कि कम से कम लागत पर आती है, उसकी कालाबाजारी कर लोग उसको कई हजार या लाखों रुपए में ना बेचें। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो 18 ऑक्सीजन टैंकरों को बैंकॉक और 21 ऑक्सीजन प्लांट्स को फ्रांस से मंगवा रही है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए यह फैसला किया गया है। अब अगले महीने तक दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट होंगे। केजरीवाल ने फ्रांस से ऑक्सीजन प्लांट मंगवाने को लेकर कहा कि दिल्ली सरकार फ्रांस से 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट का आयात कर रही है, जिसे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में लगाया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की भारी समस्या को हल किया जा सके। बंबई हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि कोई व्यक्ति रेमडेसिविर दवा कैसे हासिल कर सकता है जब इसे बनाने वाली कंपनी पूरा उत्पाद केंद्र सरकार को देने के लिए बाध्य है। इसके बाद केंद्र सरकार वह दवा राज्य सरकारों को देती है, तो फिर किसी व्यक्ति विशेष के पास ये दवा कैसे और कहां से आई। जस्टिस दीपंकर दत्त और जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सवाल किया।
मुंबई की वकील स्नेहा मरजादी ने याचिका बंबई हाई कोर्ट में दायर की है। ये याचिका महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल ने 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने कहा था कि अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए वे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए और अपने रसूखों का इस्तेमाल कर उन्होंने रेमडेसिविर के 10,000 इंजेक्शन हासिल किए। कोरोना के बेकाबू होने की स्थिति को देखते हुए गुजरात सरकार ने अब 29 शहरों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। जिन राज्यों में कर्फ्यू लगेगा उनमें हिम्मतनगर, पालनपुर, नवसारी, पोरबंदर, बोटाड, वीरमगाम, छोटा उदयपुर, वेरावल, सोमनाथ और वलसाड जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। ये कर्फ्यू 28 अप्रैल से 5 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी आवश्यक चीजें जैसे सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी और किराने की दुकानें खुली रहेंगी। पत्रकार सिद्दीक कप्पन की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वो कप्पन की मेडिकल रिपोर्ट फाइल करें। इसके साथ ही मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी गई है। वहीं सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिद्दीक कप्पन को जंजीरों से बांध के नहीं रखा गया है। बता दें, सिद्दीक कप्पन की पत्नी ने सीजेआई एनवी रमना को पत्र लिखकर कहा था कि उनके पति को मथुरा के अस्पताल में जंजीरों से बांध के रखा गया है। बता दें, कप्पन कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन द्वारा भारत के लिए भेजी गई मदद की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इसके तहत ब्रिटेन से भेजे गए 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और जरूरी दवाएं आई हैं। बता दें, भारत में कोरोना के कारण बिगड़ चुकी स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन ने कहा था कि वो भारत को कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने में मदद करेगा और भारत के लिए 300 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत 600 मेडिकल उपकरण भेजेगा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर को लेकर मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पूरी तरह से निराश करने वाली रही। मोदी सरकार ने इस बार घोर लापरवाही दिखाई और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर रहा, ना कि उससे ऊपर उठकर इस आपदा से लड़ने में नेतृत्व प्रदान किया। सोनिया ने कहा कि अब भी उनके फैसले मनमाने और पक्षपातपूर्ण हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना की इस लहर से लड़ने के लिए सरकार ने कोई भी तैयारी नहीं की, जबकि उनके खुद के सरकारी सीरो सर्वे और यहां तक कि विपक्ष लगातार आगाह करता रहा। इसके साथ ही कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष ने कहा कि ये लड़ाई हमारे और तुम्हारे बीच नहीं है, बल्कि हमारे और कोरोना के बीच है। इसके खिलाफ लड़ने में हम सरकार का पूरा सहयोग देंगे। भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से सभी यात्री उड़ानों पर 3 सप्ताह के लिए रोक लगा दी है, जिसके बाद सभी उड़ानें 15 मई तक ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान नहीं भर पाएंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।